प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती परीक्षा के 50 अति महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ेंगे। अगर आप भी रोडवेज वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए इम्पोर्टेंट है। इसमें राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जो पहले भी वाहन परिचालक भर्ती के अंदर पूछे गए थे और ऐसे ही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे। साथियों, 6 नवंबर को आपका एग्जाम होना बाकी है तो समय कम बचा है। अपनी क्लास को शुरू करते हैं और अपनी क्लास का पहला क्वेश्चन है, जयपुर का काशी किसे कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जयपुर की काशी किसे कहा जाता है? एक बार सभी साथी कमेंट करना। कमेंट करते चलेंगे फटाफट से। जयपुर की काशी किसे कहेंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? गलता जी को। गलता जी को जयपुर की काशी भी कहा जाता है, मंकी वैली भी कहा जाता है। ठीक है ना, बिल्कुल आपका बी यहाँ पर राइट होगा। यानी कि गलता जी को मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है और जयपुर की काशी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना फल्गुबाई का संबंध राजस्थान के किस क्षेत्र से है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चरी नृत्य की प्रसिद्ध नर्तंगना है फल्गुबाई, उनका संबंध राजस्थान के कौन से क्षेत्र से है? मारवाड़, शेखावाटी, किशनगढ़ या मेवाड़? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों किशनगढ़ आपका राइट होगा। चरी नृत्य गुर्जर जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नर्तंगना है फल्गुबाई, जिनका संबंध किशनगढ़ से संबंध है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थानी भाषा की मानक बोली किसे माना जाता है? तो राजस्थानी भाषा की मानक बोली है मारवाड़ी। कौन सी है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मारवाड़ी आपकी राइट होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़ जिलों में प्रचलित बोली कौन सी है? मेरे प्यारे विद्यार्थी हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ ये तीनों हाड़ौती के जिले हैं और चारों जिले में कौन सी भाषा बोली जाएगी? हाड़ौती भाषा प्रचलित है। बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फटाफट से कमेंट कर दो। राजस्थान की वह लोक देवी जिसे बच्चों की संरक्षिका देवी माना जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसे बच्चों की संरक्षिका देवी माना जाता है? शीतला माता, सकराय माता, तनोट माता या घेवर माता? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान की कौन सी लोक देवी है जिसे बच्चों की संरक्षिका देवी माना जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा शीतला माता। क्या होगा? शीतला माता आपका राइट होगा, जिनका स्थान कहां पर है? चाकसू, जयपुर आपका करेक्ट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। अपने राजस्थान के लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत कौन से लोक देवता का है? रामदेव जी, गोगा जी, पाबू जी या फिर तेजा जी? चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सबसे लंबा गीत कौन से लोक देवता का है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा लोक देवता रामदेव जी। किसका है? लोक देवता रामदेव जी। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का मंदिर किस देवता को समर्पित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीकर जिले में जो खाटू श्याम जी का मंदिर है वो कौन से देवता को समर्पित है? भगवान कृष्ण को। ठीक है ना, बिल्कुल आपका यहाँ पर भी राइट हो जाएगा। सीकर जिले में स्थित खाटू श्याम जी का जो मंदिर है वो भगवान कृष्ण को संबंधित है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का वह कौन सा दुर्ग है जिसे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी, कौन सा दुर्ग होगा जिससे कुंभा द्वारा निर्मित सर्वश्रेष्ठ दुर्ग माना जाता है और वो दुर्ग अज्ञातवास के लिए प्रसिद्ध भी है? कुंभलगढ़ दुर्ग आपका राइट होगा। ठीक है ना, यह दुर्ग अज्ञातवास के लिए भी प्रसिद्ध है और कुंभा द्वारा निर्मित दुर्गों में सबसे प्रसिद्ध दुर्ग है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, एक बार सभी फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई। हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहते हैं? आमेर दुर्ग को, जूनागढ़ दुर्ग को, जयगढ़ दुर्ग को या फिर मेहरानगढ़ दुर्ग को? साथियों, हैंडीक्राफ्ट का खजाना किस दुर्ग को कहेंगे? जयगढ़ दुर्ग आपका राइट होगा। यानी कि जो जयगढ़ का दुर्ग है इसको हैंडीक्राफ्ट का खजाना कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का कौन सा दुर्ग चिड़िया टूक पहाड़ी पर अवस्थित है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से एक बार सभी साथी कमेंट कर दो। अपने राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो चिड़िया टूक पहाड़ी पर अवस्थित है? तो बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा मेहरानगढ़ दुर्ग, जोधपुर। जो मेहरानगढ़ दुर्ग है जोधपुर में, ये चिड़िया टोक पहाड़ी पर अवस्थित है। बिल्कुल आपका यहाँ पर ए राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बाजला नामक पानी का बर्तन कहाँ का प्रसिद्ध है?
साथियों बादला नामक पानी का बर्तन होता है, इसमें ठंडा पानी रहता है और ये किस क्षेत्र में प्रचलित है, किस क्षेत्र में अधिक पाया जाता है, किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है? तो बिल्कुल ये जोधपुर में, ओनली फॉर जोधपुर में बादला नामक पानी का बर्तन प्रसिद्ध है, ठीक है ना। इसमें ठंडा पानी रहता है गर्मी में भी, तो बिल्कुल आपका ए राइट होगा। प्यारे साथियों, अगर आप वाहन परिचालक भर्ती की तैयारी करें, समय कम बचा है, 6 नवंबर को आपका एग्जाम होना बाकी है। एक बार सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर कर देना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले और हमें आपको कोर्स भी प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आप एक दिन के अंदर भी अच्छा तैयारी कर सकते हैं पूरा सिलेबस की, ठीक है ना। तो क्लास में पूरी बने रहना है। अभी मैं आपको जानकारी बताऊंगा। पिछवाई चित्रकला कहाँ की प्रसिद्ध है? तो ये नाथ द्वारा की प्रसिद्ध है। कहाँ की है? नाथ द्वारा आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। हाडोती बोली राजस्थान की किस क्षेत्र में प्रमुख रूप से बोली जाती है? कोटा बूंदी में। कोटा बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं, लेकिन प्रमुख रूप से कोटा बूंदी में बोली जाती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई। अपने राजस्थान का सबसे ज्यादा नदियों वाला संभाग, सर्वाधिक नदियां हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों कोटा संभाग में। कौन से संभाग में है? कोटा संभाग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? बताओ भाई। अपने राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है मेरे प्यारे विद्यार्थियों एनएच, नेशनल हाईवे 52, यानी कि 52, ठीक है ना। ये अपने राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से। राजस्थान का प्रथम और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कौन सा है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का प्रथम और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात हो रही है। कौन सा होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों? सांगानेर हवाई अड्डा जयपुर। ये अपने राजस्थान का पहला और देश का 14वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ठीक है ना। तो बिल्कुल ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला आपको बताना है। नागौर, जैसलमेर, कोटा, हनुमानगढ़। चलो भाई जल्दी से जल्दी कमेंट करो। राजस्थान का सर्वाधिक गांव वाला जिला कौन सा है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ में सर्वाधिक गांव हैं, ठीक है ना। तो बिल्कुल डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन। राजस्थान का सर्वाधिक वर्षा वाला जिला, आप सभी को पता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? झालावाड़ में होती है, ठीक है ना। बिल्कुल आपका झालावाड़ राइट होगा। प्यारे साथियों, आप वाहन परिचालक की तैयारी कर रहे हैं, अगर आपके पास समय है 24 घंटे का समय तो अभी है। अगर आप कम समय में शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो मैं आपके लिए स्पेशल कोर्स लेके आया हूं, जिसके तहत आप कम समय में भी अच्छी तैयारी कर सकते हैं और अपना अपना सिलेक्शन ले सकते हैं। मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा जैसे कि आपका पूरा सिलेबस, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, फर्स्ट एड की, हिंदी, राजस्थान जी के पूरे सिलेबस के मैं आपको 1 लाइनर नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। आराम से आप 12 घंटे के अंदर भी पूरे नोट्स को पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ मैं आपको मॉडल पेपर भी प्रोवाइड कराऊंगा, विशेषज्ञ टीम द्वारा बनाए गए, बहुत शानदार है। मॉडल पेपर भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। साथ ही साथ हम आपको प्रोवाइड कराएंगे सिलेक्शन सीरीज, जिसके अंदर आपका पूरा सिलेबस आएगा, जिससे आपका जीके हो गया, हिंदी हो गई, सड़क सुरक्षा, यातायात नियम, फर्स्ट एड, सारे क्वेश्चन आएंगे। 5000 क्वेश्चन पूरे सिलेबस का निचोड़ कर निकाले गए हैं। पूरे सिलेबस को निचोड़ कर निकाले गए 5000 क्वेश्चन है, वो भी हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। इस 5000 क्वेश्चन इस प्रकार के क्वेश्चन है, आप चाहे तो 3 से 4 घंटे में पूरे क्वेश्चनों का रिवीजन कर सकते हैं। एक दिन के अंदर 3 बार 5000 क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ से आपका 70 से 80% क्वेश्चन मिलेंगे, क्योंकि पूरे सिलेबस है, पूरा सिलेबस का निचोड़ है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छा स्कोर यहाँ से आपका रहेगा। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो अंतिम समय में शानदार रिविजन, शानदार तैयारी करने का एकमात्र उपाय है। तो इस कोर्स को लेने के लिए नीचे दिए गए नंबरों पर, जो नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करना है, ठीक है ना। सभी साथी व्हाट्सएप पर मैसेज कर दो। इस कोर्स को लेने के लिए इस व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। इसकी प्राइस रखी गई है मात्र 99। इसकी 199 प्राइस थी, लेकिन आपको छूट में मात्र 199 इसकी प्राइस रखी गई है। मात्र 99 रुपए के अंदर ये कोर्स आपको मिलेगा। इसको लेने के लिए सभी साथी व्हाट्सएप पर मैसेज करो और लिख दो कि सर मुझे 99 वाला कोर्स चाहिए, ठीक है ना। तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा दूंगा और ये लेना ही लेना है आपको। अगर सिलेक्शन लेना है तो लेना है भाई, कंडक्टर के लिए लेना ही है, ठीक है ना। तो जल्दी कीजिए, मैसेज कीजिए। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अंतिम समय में यही उपाय है, क्योंकि आपका ऐसा रिवीजन होगा, पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा, ठीक है ना। राजस्थान का न्यूनतम वर्षा वाला जिला कौन सा है? बिल्कुल आपका राइट होगा जैसलमेर। जैसलमेर में सबसे कम वर्षा होती है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो। कोटा शहर का प्राचीन नाम, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कोटा तो अपनी शिक्षा की नगरी है, वर्तमान का नालंदा है, और कोटा का प्राचीन नाम के बारे में पूछा जाए तो नंदग्राम।
कोटा का क्या नाम था? नंदग्राम था प्राचीन नाम, ठीक है ना। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, बूंदी जिले राजस्थान की छोटी काशी। अरे बूंदी का मेरे प्यारे विद्यार्थी प्राचीन नाम क्या था? वंद्रावती। वंद्रावती बूंदी जिले का प्राचीन नाम है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान की अणु नगरी किसे कहा जाता है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान की अणु नगरी किसे कहेंगे? रावत बाटा, चित्तौड़गढ़, बिसलपुर, टोंक, कोटा या फिर जयपुर? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की अणु नगरी रावत बाटा, चित्तौड़गढ़। बिल्कुल आपका ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बीलों के घर क्या कहलाते हैं? मेरे प्यारे विद्यार्थी जल्दी से कमेंट करो भाई, जो भील जनजाति के घर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बराड़ी, कोलोमंड, टापरा या फिर घर? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीलों के घर कहलाते हैं टापरा या कू। क्या कहलाते हैं? टापरा या कू के नाम से बीलों के घरों को जाना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, किस तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो भाई, कौन से तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहेंगे? पुष्कर राज, त्रिवेणी, मरात कुंडिया या फिर बेणेश्वर? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ध्यान में रखना, कौन से तीर्थ को आदिवासियों का हरिद्वार कहेंगे? मात्र कुंडिया आपका राइट होगा। कहां पर लगता है? चित्तौड़गढ़ आपका राइट होगा। चित्तौड़गढ़ मात्र कुंडिया, जिससे राजा आदिवासियों का हरिद्वार कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मरद कुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है? बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से वाहन परिचालक भर्ती के अंदर प्रश्न आएगा। पहले भी आया था, ये एग्जाम जब हुआ था पहले तभी एक क्वेश्चन आया था, और उससे पहले जेल प्रहरी में आया था, पशु परिचर में भी आया था। बार बार परीक्षाओं में पूछा जा रहा है मरद कुंडिया मेला किस देवता से संबंधित है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी भगवान विष्णु से संबंधित है भाई। किससे है? भगवान विष्णु आपका राइट होगा। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊंट महोत्सव का आयोजन राजस्थान के किस जिले में किया जाता है? ऊंट महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? और इसका आयोजन राज्य सरकार करवाती है, ठीक है ना। यह होता है मेरे प्यारे विद्यार्थियों बीकानेर में। ऊंट महोत्सव बीकानेर में मनाया जाता है। चलिए भाई 33 करोड़ देवी देवताओं की साल राजस्थान में, याद रख लेना, मैं बार बार बता रहा हूं आपको, यह प्रश्न आएगा परीक्षा में कि 33 करोड़ देवी देवताओं की साल कहां पर है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों मंडोर जोधपुर में। कहां पर है? मंडोर जोधपुर में 33 करोड़ देवी देवताओं की साल अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान के इतिहास में हिंदू पद किस शासक को कहा जाता है? एक बार सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो भाई, अपने राजस्थान के इतिहास में हिंदू पद किसे कहा जाता है? महाराणा सांगा को, महाराणा कुंभा को, महाराणा राज सिंह को या महाराणा राय सिंह को? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों जल्दी से जल्दी कमेंट करो भाई, हिंदू पद किस शासक को कहेंगे? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थी महाराणा सांगा आपका ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का वह जिला जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? अपने राजस्थान का कौन सा जिला है जो 100 द्वीपों के क्षेत्र के नाम से जाना जाता है? झालावाड़, डूंगरपुर, सिरोही या फिर बांसवाड़ा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों 100 द्वीपों का क्षेत्र किसे कहेंगे? तो बिल्कुल आपका राइट होगा सर बांसवाड़ा को। हाँ मेरे प्यारे विद्यार्थियों बांसवाड़ा को 100 टापों का शहर, 100 द्वीपों के शहर के नाम से जाना जाता है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, गोगा जी को जार पीर किसने कहा था? मेरे प्यारे विद्यार्थियों लोक देवता गोगा जी को जार पीर के नाम से भी जाना जाता है। और ये जार पीर किसने कहा था? महमूद गजनवी ने। लोक देवता गोगा जी ने महमूद गजनवी के समकालीन युद्ध किया था, ठीक है ना। तो बिल्कुल आपका डी यहाँ पर राइट होगा। ऐसे प्रश्न आएंगे आपके वाहन परिचालक भर्ती में, यहाँ से आपके अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। और साथियों मेरी बात को मान लेना, अंतिम समय है, 99 में कुछ नहीं आता है। कोर्स तो 199 का था, लेकिन समय कम बचा है, आपके लिए स्पेशल ऑफर दिया जा रहा है, मात्र 99 में कोर्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। 5000 ऐसे प्रश्न पूरे सिलेबस के मिलेंगे, मॉडल पेपर नोट्स मिलेंगे। आप एक दिन के अंदर भी 2 बार रिवीजन कर सकते हैं। अगर आप 2 बार रिवीजन कर लोगे ना तो आपको समझ लो आपके अच्छे खासे क्वेश्चन मिल जाएंगे पेपर के अंदर, ठीक है ना। मैं सिलेक्शन की गारंटी दे रहा हूं आपको, लेकिन आपको पढ़ना है, एक बार रिवीजन कर लेना है। आप आराम से 12 से 24 घंटे में रिवीजन कर सकते हैं। समय कम बचा है लेकिन पढ़ सकते हैं आप, ठीक है ना। तो भाई मैसेज करो, इस कोर्स को ले लो, ये आपके लिए सर्वोपरि कोर्स होगा। चलो भाई राजस्थान का भुवनेश्वर किसे कहा जाता है? अपने राजस्थान का भुवनेश्वर ओस या जोधपुर मेरे प्यारे विद्यार्थी, ये आपका राइट होगा। इससे राजस्थान का भुवनेश्वर कहा जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा कौन सा है? बुड्ढा जोड़ गुरुद्वारा, जो कहां पर लगता है? श्री गंगानगर में। कहां पर है? श्री गंगानगर में है, राजस्थान का सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, डांडिया नृत्य कहां पर किया जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों डांडिया नृत्य जोधपुर में किया जाता है भाई।
कहाँ पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, तलवार की धार पर नाचना, ठीक है ना, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये किस नृत्य की विशेषता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, तलवार की धार पर नाचना, कांच के टुकड़ों पर नाचना, जमीन से मुंह द्वारा रुमाल उठाना, ये कौन से नृत्य की विशेषता है? ये सभी भवाई नृत्य की विशेषता है भाई। बिल्कुल आपका यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो भाई, अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों जालोर में। अलाउद्दीन की मस्जिद कहाँ पर है? जालोर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह, मेरे साथियों ध्यान में रख लेना, लोक देवता रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह क्या होगा? पगलिया, ठीक है ना, पगलिया रामदेव जी का प्रतीक चिन्ह है भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, लक्ष्मण का अवतार किस लोक देवता को माना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों फटाफट से कमेंट कर दो, लक्ष्मण का अवतार कौन से लोक देवता को माना जाता है? तो बिल्कुल आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, लक्ष्मण का अवतार मानते हैं लोक देवता पाबू जी को। किसको मानते हैं? लोक देवता पाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। चलिए भाई अगला क्वेश्चन, चार हाथ वाले देवता कौन है? चार हाथों वाले देवता के रूप में कौन प्रसिद्ध है? रामदेव जी, मामा देव जी, वीर कल्ला जी या देव बाबा? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चार हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध है भाई लोक देवता वीर कल्ला जी। बिल्कुल आपका सी यहाँ पर है राइट आंसर होगा भाई। चलिए अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, जहार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है भाई? मेरे साथियों ध्यान में रखना, जहार पीर, ठीक है ना, जार पीर किस लोक देवता को कहा जाता है? तो बिल्कुल आपका राइट होगा लोक देवता गोगा जी को मेरे प्यारे विद्यार्थी जहार पीर के नाम से जाना जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, कृषि कार्य के उपकारक देवता कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों काला और बाला का रखवाड़ा, ठीक है ना, काला बाला का रखवाड़ा कृषि कार्य के उपकारक देवता लोक देवता तेजा जी को माना जाता है। बिल्कुल आपका सी राइट होगा। चलिए बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बहुत शानदार क्वेश्चन आया है, लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे भाई? एक बार सभी साथी फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो, लोक देवता रामदेव जी के गुरु जी कौन थे? गोरखनाथ जी, बालीनाथ जी, जेवर सिंह जी या धांधल जी? लोक देवता रामदेव जी के गुरु मेरे प्यारे विद्यार्थियों गुरु कौन थे? बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा बालीनाथ जी, संत बालीनाथ जी लोक देवता रामदेव जी के गुरु थे। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तेजा जी के पुजारी को क्या कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता जो तेजा जी महाराज हैं उनके पुजारी को क्या कहते हैं भाई? घोड़ला। तेजा जी के पुजारी को क्या कहेंगे? घोड़ला आपका राइट होगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन देखो जल्दी से, मांगलियों के इष्ट देवता कौन है भाई? रट्टा मार लेना इस क्वेश्चन के, आया 3 बार लगातार परीक्षा में आ गया, 3 बार तो लगातार ही आ गया। ऐसा हुआ ये बीएसटीसी में आ गया था अपने 2025 में, ठीक है ना, उसके बाद ये अपने किस में आया? पशु परिचय में आ गया, फिर ये जेल प्रहरी में भी आ गया। देखो 3 एग्जाम में आ गया और हो सकता है अपने इसके अंदर भी आ जाए, वाहन परिचालक के अंदर भी। तो मांगलियों के इष्ट देवता कौन है? मेहा जी मांगलियों के इष्ट देवता है। चलिए अगला क्वेश्चन, चलो भाई जल्दी से फटाफट कमेंट करो, लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का क्या नाम था? मेरे प्यारे विद्यार्थी लोक देवता पाबू जी की घोड़ी का नाम क्या था भाई? केसर कालमी, गोगा बप्पा, केसर कालमी या लीलन? मेरे प्यारे विद्यार्थियों आपका राइट होगा केसर कालमी, यानी कि लोक देवता गोगा जी की घोड़ी का नाम, पाबू जी की घोड़ी का नाम था केसर कालमी घोड़ी, और बाईं ओर झुकी पाग छणगादार, ठीक है ना, ये लोक देवता पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है। केसर कालमी घोड़ी और बाईं ओर झुकी पाग पाबू जी के लिए प्रसिद्ध है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, लोक देवता देवनारायण जी की घोड़ी का क्या नाम था? लीलाधर। प्रश्न आ सकता है कि गोगा जी की घोड़ी का नाम क्या था? लीलाधर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान के सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया? मेरे प्यारे विद्यार्थियों हर वर्ष सरपंच को सम्मानित किया जाता है, सर्वश्रेष्ठ सरपंच को, ठीक है ना, और इस वर्ष 2025 के अंदर किससे सम्मानित किया गया सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से? तो बिल्कुल आपका राइट होगा दिव्यांश एम भारद्वाज। दिव्यांश एम भारद्वाज आपका राइट होगा। ये कौन है? ये टोंक जिले के, राजस्थान के टोंक जिले के आंवला पंचायत के सरपंच है, ठीक है ना, जहां से पूर्व मंत्री भारतीय जनता पार्टी के रहे थे प्रभुलाल सैनी। उस आंवला पंचायत के जो
आवा पंचायत के सरपंच हैं दिव्यांश सिंह भारद्वाज, इनको सर्वश्रेष्ठ सरपंच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में इंपोर्टेंट क्वेश्चन देखे हैं। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे, तो सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और अन्य क्लास से काफी पढ़िए। सभी को जाके देखो, प्लेलिस्ट में जाके देखो, चैनल पे जाके देखो, सभी क्लासों को देखो ताकि अपना सिलेक्शन हो सके। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है।